अस्सलामुअलैकुम। जीनत फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म की सरमायाकार अदाकारा जीनत थी, जिसकी कहानी तनवीर काज़मी ने लिखी। हिदायतकारी का काम वजीर अली ने अंजाम दिया। कैमरामैन असलम डार थे। उर्दू जुबान की ये फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1967 की इस 40वीं फिल्म का नाम था अलबेला। अलबेला के नुमायां अदाकारों में कमाल, गजाला, असलम परवेज, जीनत, इलियास कश्मीरी, मीना शोरी, शाकिर, नन्हा, असद जाफरी, कासिम जा, रफ़ीक टिंगू, आलिया, साकी, तानी, मास्टर मुराद और नईम हाशमी शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक औरत बानो अदाकारा जीनत के यहाँ बच्चे की विलादत से शुरू होती है, जो 4 भाइयों अदाकार नन्हा, असद जाफरी, कासिम जा और रफ़ीक टिंगू की बहन होती है। चारों भाई बहन से छुपकर चोरी का काम करते हैं। कुदरत की करनी के इन चारों का भांजा बाबर अदाकार मास्टर मुराद भी उन्हीं की तरह चालाक और होशियार होता है। बचपन गुजरता है, जवानी आती है और बाबर अदाकार कमाल जवान हो जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात इलाका के दीवान अदाकार नईम हाशमी की बेटी मीना अदाकारा गजाला से होती है, जिसे वो दरिया में डूबने से बचाता है और यहीं से इन दोनों की मोहब्बत का आगाज होता है। मीना को वापस भेजकर बाबर सिपाही की वर्दी में घर आकर सबको डराता है, लेकिन भेष उतारने पर उसकी मां उस पर गुस्सा होती है और तब बाबर पर यह हकीकत खुलती है कि वो इसी इलाके सुल्तानपुर के जागीरदार का बेटा है, जिसे उसकी पैदाइश से पहले जागीरदार की बांझ बीवी नजमा अदाकारा मीना शोरी ने अपने भाई दीवान अदाकार नईम हाशमी की मदद से साजिश करके जागीरदार की नजरों से गिराकर उसी के मुंह से अपने लिए कत्ल का हुक्म दिया था, लेकिन उसके भाइयों ने उसकी जान बचा ली। बाबर ये सब सुनकर इंतकाम की आग में जल उठता है और मीना की मदद से उसके कोचवान का भेष बदलकर जागीरदार की हवेली में पहुंच जाता है। सालाना खेलों के मुकाबले में वो जागीरदार के बेटे सुहेल अदाकार असलम परवेज को तलवारबाजी में हराकर जागीरदार का मुहाफ़िज़े खास बन जाता है और मीना से उसकी मुलाकातें भी आसान हो जाती हैं। मगर सुहेल, जो मीना को हासिल करना चाहता है, अब बाबर का दुश्मन बन जाता है। जागीरदार और सुहेल के बार बार रिश्ता मांगने पर भी दीवान मीना का रिश्ता उन्हें नहीं देता और बाबर से उसका रिश्ता तय कर देता है। सुहेल जागीरदार के कान भरकर बाबर को कैद करवा देता है। उधर बानो अपने भाइयों से बाबर का सुनकर दीवान की बीवी रजिया अदाकारा तानी से मिलकर फरियाद करती है, लेकिन उसी वक्त अंदर आता दीवान ये सब सुन लेता है और सुहेल को उसी वक्त बाबर को मारने का कहता है, जिस पर सुहेल और दीवान में मीना के रिश्ते पर बहस शुरू हो जाती है। इसी बहस में गुस्सा होकर सुहेल दीवान को कत्ल कर देता है, मगर उसी वक्त उसकी मां नजमा सुहेल को यह तल्ख हकीकत बताती है कि वो जागीरदार का नहीं, दीवान का असली बेटा है, जिसे उसके बाप ने बानो का बेटा बनाकर जागीरदार की झोली में डाल दिया था। सुहेल ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और वो जागीरदार को कत्ल करके जागीर हथियाने का मंसूबा बनाता है, जिसमें जागीरदार की बीवी नजमा यानी उसकी फूफी भी उसकी हिमायत करती है। दूसरी तरफ बाबर के चारों मामू उसको आजाद करवा लेते हैं। सुहेल और नजमा जागीरदार को घेर कर उसे असल हकीकत बताकर कत्ल करने ही लगते हैं कि बाबर वहां पहुंच जाता है और वहां खून रेस लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सुहेल के साथी और नजमा मारे जाते हैं। बाबर एक मुश्किल लड़ाई के बाद सुहेल को मार देता है। यूं जागीरदार को उसकी वफादार बीवी और बेटा मिल जाते हैं। बाबर की शादी मीना से तय हो जाती है और फिल्म का इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। नूरजहां, माला, नसीम बेगम, आयरन परवीन, मुनीर हुसैन, अहमद रुश्दी और सबते हुसैन के गाए गीतों की शायरी कतील शिफाई ने की, जिनका म्यूजिक वजीर और अफजल की जोड़ी ने तरतीब दिया। इन गीतों में नूरजहां ने 2 और अहमद रुश्दी ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि माला और अहमद रुश्दी ने 1, आयरन परवीन और नसीम बेगम ने 1 दो गाना गाया। नाजरीन, इसके अलावा मुनीर हुसैन, आयरन परवीन और सबते हुसैन ने एक ट्रियो गाया।
اس فلم کے گانے کون سے تھے، کس گلوکار نے کون سا گانا گایا اور یہ گیت کس اداکار اور اداکارہ پر فلمائے گئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 6 گانوں پر مشتمل اس فلم میں نور جہاں کے آ بھی جا پیارے، تیرے بن میرا لاگے نا جیا رے، یہ گیت اداکارہ غزالہ پر پکچرائز کیا گیا۔ آ بھی جا پیارے، تیرے بن میرا لاگے نا جیا رے، تیرا دل میرے دل سے جو آن ملا، یہ گیت بھی اداکارہ غزالہ پر عکس بند ہوا۔ تیرا دل میرے دل سے جو آن ملا، دیے جگمگ چمکے نینوں میں۔ احمد رشدی کا میں راہی البیلا، ڈھونڈ رہا ہے منزل اپنی میرا پیار اکیلا، یہ گیت اداکار کمال پر فلمایا گیا۔ میرا ہی البیلا، ڈھونڈ رہا ہے منزل اپنی میرا پیار اکیلا۔ مالا اور احمد رشدی کا میرے دل میں سما او میرے دل ربا، یہ گیت اداکارہ غزالہ اور اداکار کمال پر شوٹ ہوا۔ میرے دل میں سما میرے دل ربا، کوئی پیار کا شعر ترانہ۔ آئرن پروین اور نسیم بیگم کا نینوں میں کجرا سجائی لے پائل چھنکائی لے، یہ گیت اداکارہ غزالہ اور اداکارہ عالیہ پر پکچرائز کیا گیا۔ نینوں میں کجرا سجائی لے پائل چھنکائی لے، سکھی تو ہے میرے سجن کو ہے آنا۔ منیر حسین، آئرن پروین اور سبت حسین کا گایا ہوا ایک ٹریو، راج دلارے تیرا جگمگ مکھڑا چاند کو بھی شرم آئے، یہ گیت اداکار ننھا اور اداکار اسد جعفری کے ساتھ رفیق ٹنگو پر پکچرائز کیا گیا۔ راج دلارے تیرا جگمگ مکھڑا چاند کو بھی شرمائے، قسم سے چاند کو بھی شرمائے، قسم سے قسم سے۔ ناظرین، یہ فلم 16 جون 1967 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس فلم کو کراچی کے اوڈین، خیام، سپر، شالیمار، فلمستان، چمن، نگینہ، ڈرگ روڈ کے شمع، کورنگی کے شیریں، ملیر کے گلزار، لانڈھی کے گلستان، حیدرآباد کے نشاط، لطیف آباد کے چراغ محل، کوئٹہ کے پیراڈائز، سکھر کے نشاط کے ساتھ لاہور کے ریگل میں پیش کیا گیا، لیکن اس فلم نے مین سینما یعنی آڈین میں زیادہ سے زیادہ صرف 18 ہفتے کا بزنس کیا اور باقی سرکٹ میں ناکام ہو کر کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی میں گم ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا فلم البیلا کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔